है तो रब ने उसे हिस्सेदार भी बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़े शर्म की बात, बहुत बड़े। अब तो कोई कुछ सियाने लोग आ गए मार्केट में, वो शादी से पहले बेटियों से साइन ले लेते हैं, शादी से पहले बेटी से साइन। और जब हमारा हाल ये है कि जब दामाद को हम रिश्ता दिखा रहे होते हैं, जब हम बच्ची के ससुर को रिश्ता दिखा रहे होते हैं, तो उसे सबसे पहले जीटी रोड वाली दुकानें दिखाते हैं, ऐ भी साड़ियां ने अल्लाह दे फजल नाल, और फिर उसको पिछवाड़े वाली हवेली भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है अल्लाह का, 2-3 मकान मैंने किराए पे भी दिए हुए हैं। ये सारी कहानियां उसे सुनाई, ये भी उसको कहा कि कुछ तो मैंने खुद कारोबार किया है, कुछ मैंने 2-3 दोस्तों के साथ भी कुछ फीसद मैं भाईवाल हूं, पार्टनर हूं, शराकतदारी है मेरी। ये सारी कहानियां क्यों सुनाई आपने? फिर आप कहते हैं दामाद लालची हो गया है, फिर आप कहते हैं देखो जी बेटी का ससुर जो है वो मांग रहा है। तो ये दास्तानें किसने सुनाई थी, ये बातें किसने छेड़ी थी? तो भाई पहले छेड़ते हो, पहले उसे दावत देते हो कि आ बैल मुझे मार, और जब तुमने ये चीजें दिखा के रिश्ता कराया था, अब क्यों करके कहते हो कि वो मुतालबा ना करे? और बेटियों से पहले साइन ले लिए हैं, और अगर बेटी बेचारी आती नहीं क्योंकि पहले दिन, और अगर आप नाराज ना हो तो इस सब के अंदर उलझ बेचारी बेटी जाती है। क्योंकि जब हमने रिश्ता दिखाया था तो हमने दामाद को कहा था कि ये मकान भी, ये जायदाद भी, ये सारा कुछ मेरा ही है। 4 भाई जो आपस में मिलके कभी एक दिन भी रोटी नहीं खाते, और जब रिश्ता देखने वाला आता है तो कहते जी इकट्ठे हैं जी, अल्लाह के फजल से कारोबार इकट्ठा ही है, हालांकि कभी इकट्ठे बैठ के रोटी नहीं खाई इल्ला माशाअल्लाह। ये सारी कहानियां सुना दी, बड़े भाई का कारोबार भी दिखा दिया, छोटे की दुकान भी दिखा दी। अब वो बेटी को तो नहीं पता कि मेरा अब्बा ये काम कर रहा है, और दामाद को और उसके वालिद को ये सारे लालच पहले से दे दिए। अब वो चूंकि लालच से उसने शादी की थी, शादी के कुछ अरसे के बाद उसने कहा चल ला फिर अपने अब्बे से एक दुकान। जब वो लालच से शादी करता है तो ठीक शादी के 2-3 महीने बाद ही उसे जरूरत भी पड़ जाती है, और बड़ी इमरजेंसी लागू होती है, कहता लाभ अब लेके आ। अब वो जब जाके कहती है कि जनाब लाओ मेरा हिस्सा, तो अब्बा जी कहते हैं सारे मुतालबा करेंगे, तुझे देंगे तो बाकी भी मांगेंगी। अब खामद भेज रहा है और वालिद दे नहीं रहा, बल्कि वालिद उल्टा कह रहे हैं कि तुझे उसे वहीं समझाना चाहिए था। तो बताइए इस सारे मामले में नुकसान किसका हुआ? बोलिए।